हाय दोस्तों, आप सभी का प्रेम बुलबुल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब से पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम जो बात कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर अपना चल रहा है 9 बल और गति। और ये 9th क्लास का चैप्टर है, साइंस का भाई। तो इसमें हमने एक क्लास लगा चुके और आज जो बात करेंगे हम न्यूटन की गति के नियम की बात। देखो दोस्तों, क्या करेंगे भाई, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन की जो गति है उसके दोस्तों कितने नियम? गति का दूसरा नियम है गति, न्यूटन की गति का नियम। तो दोस्तों, जो न्यूटन की गति का नियम है ये किसने दिया? तो सबसे पहले इसका जो नियम दिया था, इसकी खोज करी थी, वो करी गई थी भाई आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। तो जो कितने नियम दिए थे, तो वही उसने दिए थे 3 नियम दिए थे। कितने दिए भाई? 3 नियम। आइजैक न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो अब जो बात करते हैं अपन कि भाई पहला नियम, तो क्या कहते हैं? प्रथम नियम। किसका भाई? न्यूटन का प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है ये भाई एक तो होता है स्थिरता का नियम, और इस प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं भाई? जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं इसको? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहते हैं। और जो जड़त्व नियम वो कितना होता है? कितने प्रकार? वो 2 प्रकार। जो पहला नियम है वो है स्थिर अवस्था का नियम। स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम। जो दूसरा नियम होता है भाई वो होता है गतिशील अवस्था का नियम। गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम। तो अपन बात करते हैं अपन कि न्यूटन की गति का नियम की खोज किसने की? तो आइजैक न्यूटन ने। तो इसने खोज की तो एक नियम थे। कितने नियम दिए इसने? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। उन 3 नियमों को प्रथम नियम जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो जो जड़त्व का नियम वो 2 प्रकार का होता है। एक तो स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम, एक गतिशील अवस्था का नियम। स्थिर अवस्था का नियम का मतलब होता है भाई जो कोई मतलब वस्तु स्थिर रहती है। प्रथम की बात करते हैं जड़त्व। स्थिर अवस्था का नियम, इसमें क्या होता है? कोई वस्तु जो स्थिर होती है तो गति करने लगती है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, प्रथम नियम अपन कह सकते जो इसका नियम होता है जड़ स्थिर का नियम। जैसे कि अपन किसी कार रहती है भाई, जो कार खड़ी रहती है उसमें अपन अचानक से धक्का देते हैं
तो क्या है, स्थिर अवस्था से क्या है, गतिशील अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे कि एक और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा कि कम्बल होता है, कम्बल होता है, कम्बल, उस कम्बल को अपन एकदम अचानक खींचते हैं तो जलन सी पैदा होती है, मतलब अपन, तो इसी प्रकार वो स्तर होता है। और अपन एक घोड़े की बात करते, घोड़ा खड़ा है तो अपन उस लगाम खींचते वो आगे की तरफ जाता है। जैसे कि गतिशीलता के नियम की बात करते, हम कोई बस होती रही, बस में मतलब अचानक ब्रेक लगाते तो व्यक्ति खा जाता है, आगे की ओर खिसकता है, वो गतिशील करता है, गतिशील अवस्था में होता है। और जैसे कि एकदम अचानक ब्रेक लगा देते फिर आगे की तरफ जाते हैं। जैसे कि अपन देखते कोई और एक उदाहरण, पानी में मतलब अपन लंबी कूद कूदने में, कोई व्यक्ति लंबी कूद कूदता है तो वही पहले वो दूर से आता है और स्पीड से एकदम आगे कूदता है। तो ये हमने आपको बताया दोनों नियमों के बारे में। जिस क्या गति का प्रथम नियम था, जो जड़त्व के नियम के बारे में आपको उदाहरण बताया। तो देखो एक उदाहरण हम बात करते लिखते भाई दिख रहा है अंतर, देखने के बाद अंतर दिख रहा है क्या, देखो कि स्थिर कार, या अपन क्या कह सकते हैं, स्थिर कार, स्थिर कह लो कार हो सकती है, अथवा बस हो सकती है, अचानक चलाने पर। तो दोस्तों अचानक तेज चलाया जाता है, अचानक तेज चलाया जाता है तो बैठी सवारी आगे पीछे की तरफ धक्का महसूस करती है या अनुभव करती है, अब जो बात करते अपन आगे, एक उदाहरण वही हो गया। यहाँ से सेकंड उदाहरण है अपना, वही ये सेकंड उदाहरण दिख रहा है सबको, देखो एक बार, तो देखो घोड़े पर सवार भाई क्या है, कोई व्यक्ति घोड़े पर सवार होता है, अचानक दौड़ना प्रारंभ करता है तो प्राय सवारी पीछे की ओर गिर जाती है। घोड़े पर सवार व्यक्ति अचानक क्या होता है भाई, वो दौड़ना प्रारंभ कर दे, दौड़ना आरंभ कर दे तो बैठा व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। देखो दोस्तों, हम आज जो बात कर रहे हैं फर्स्ट नियम होने के बाद अब सेकंड नियम की बात करें, गति का द्वितीय नियम। जो गति का द्वितीय नियम है वो है किस पर आधारित है, बल, फोर्स। तो फोर्स की लैंग्वेज बनी थी वो क्या बनी थी, मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था। तो मैंने बोला किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वर्ग के गुणनफल के बराबर है। किसी वक्त, सेकंड ईयर में बात करें, किसी
वस्तु का संवेग किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल गुणनफल के क्या होती है, गुणनफल के बराबर होती है, गुणनफल होता है दोनों का। उसे हम क्या कह देते हैं भाई, संवेग कह देते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। तो अपन को पूछ लेता हूँ, संवेग एक किस प्रकार की राशि है। भौतिक राशि अपन ने दो प्रकार की बताई थी। एक तो वही बताया अपन ने सदिश राशि, एक बताया अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अदिश राशि भी होती है केवल उसकी परिणाम। तो क्या भाई, संवेग एक सदिश राशि। कैसी राशि, सदिश राशि। अब जो सदिश राशि है भाई, इसको डेफिनेशन में संवेग अपन पीछे दर्शाते हैं। एम क्या हो गया, द्रव्यमान, और पी मतलब वेग हो गया। तो द्रव्यमान और वेग का क्या गुणनफल, द्रव्यमान एम हो गया, 20 का गुणनफल हो गया। तो अपन ने ये निकाली इसकी डेफिनेशन। अब अपन से पूछ लेता भाई इसका मात्रक क्या होता है। तो संवेग का तो मात्रक होता है भाई, हम बात करते हैं मात्रक की। अब मैं बात करता हूँ द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, मीटर किलोमीटर होता है। और वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अपन द्रव्यमान का मात्रक अपन बताया किलोग्राम, और ये वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया भाई, अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। तो अपन हिंदी में लिखे तो ये ऐसे लिख सकते, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते। अब आगे जो बात करते हैं अपन, तो इसके जो लैंग्वेज वो कैसी बनेगी। तो देखो ये जो अपने पहले संवेग के बारे में बताया, संवेग क्या होता है। संवेग हमने बताया कि वह वस्तु जो संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है दोनों का। तो अपने बताया भाई पी बराबर बताया मैंने एम बी बताया, ठीक भाई, ये बताया। अब जो बात करते हैं अपन किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर, इसमें आरोपित बल की मतलब भाई किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर, यहाँ से उसके परिवर्तन की दर उसके आरोपित उस पर या उस पर कह देते हो, उस पर आरोपित बल के समानुपाती। किस समानुपाती होती है, तो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया था। क्या होता है, उसी दिशा में, उसी दिशा में होता है
दिशाओं में बल लगाया जाता है। उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगा। हम मानते हम कि m बराबर अपन मानते हैं द्रव्यमान, v बराबर अपन वेग मानते हैं और u बराबर हम मानते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग फिर अपन मानते भाई t बराबर जो परिवर्तन टाइम है, t बराबर क्या मानते अपन टाइम, ये माना। तो जो लैंग्वेज बनेगी वो कैसे बनेगी? प्रारंभिक समय निकालते हम क्या निकालते हैं? प्रारंभिक समय कैसे निकालेंगे तो उसको मिटाते हैं। मैंने ये सब बता दिया आपको। देखो इस लैंग्वेज को आपने नोटिस कर लिया होगा। तो प्रारंभिक जो है वो P1 मानते प्रारंभिक समय का अपना कितना होगा? P1 बराबर हमने बताया कि mv होता है, तो mv हो गया और ये P के बराबर हो गया m क्या हो जाएगा u, ये हो गया भाई। दोनों में डिफरेंट होगा। अब अपन निकालते जो परिवर्तन होता है टाइम को कैसे निकलेगा? P1 माइनस P2 mv होता है। ठीक, ये मानो P1 हो गया माइनस P2 बराबर m अपन ने बाहर निकाला P1 माइनस ये निकल गया। अब जो ये निकल के आया तो हम इसको क्या कहते हैं? जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है क्या भाई? संवेग में संवेग में परिवर्तन की दर, इसको अपन क्या बोलेंगे? तो अपन ने यहाँ पे निकाला जो संवेग में परिवर्तन वो ये तो है, तो क्या कहते हैं? m बटी t। अब ये बात अपने निकल के आई तो अपन बोला समानुपात होता बोला किसके? बल के। तो अपन क्या करेंगे इसको? कह देंगे। अब संवेग में परिवर्तन दर के बराबर होता है, उसके बाद अपने बोला समानुपात होता है किसके? बल के। तो अपन ये लगाया, फिर अपन यहाँ भाई इसको जो समानुपात का चिन्ह था हटाते हैं तो एक क्या अपन नियतांक लगा देते हैं। तो अपन ने क्या बोला? F बराबर कि बटी टी हो गया। अब ये हो गया तो भाई अपन इसके बराबर क्या बोला? मैंने एक फर्स्ट क्लास को याद करो कि v माइनस यू बटी टी बराबर क्या होता है भाई? त्वरण। आया आपको समझ भाई? त्वरण होता है क्या होता है? e का मतलब तो त्वरण। अपन ने e को क्या होता है भाई? त्वरण, ये वाला बताया। तो अपन इसलिए क्या लिख सकते हैं? अपन a लिख सकते हैं, पूरे की जगह अपन a लिख सकते थे। तो फिर क्या होगा भाई? तो क्या होगा? ये m हो जाएगा कि m e। तो अपन इसको हटाते तो बराबर क्या आ जाएगा भाई? कि नियतांक था m बराबर आ गया f बराबर आ गया m e आ चुका है भाई अब जो अपने के पास में निकल के आया भाई ये। अब ये क्या भाई? ये क्या था? फोर्स होता है, बलित होता। अब अपन से पूछ लेता है कि इसका मात्रक बताइए। तो मात्रक कैसे निकलेगा भाई? नहीं मात्रक m तो हो गया मतलब द्रव्यमान और त्वरण का मात्रक क्या होता है भाई?
वही मैंने बताया अभी अपन ने संवेग निकाला, उसको क्या निकाला था, किलोग्राम मीटर, उसका निकालता हूँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब उन त्वरण का मात्रक होता है मीटर होता है ना, तो मीटर से मीटर किलो, ये मीटर किलो ना, तो ये क्या रहेगा हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड उपचार, क्या कहेंगे किलोग्राम प्रति सेकंड मीटर उपचार होता है। ये इसका क्या होगा भाई, क्या हो गया भाई, मात्रक हो गया, तो तुम याद करो भाई, ये मात्रक हो गया। अब अपन से पूछ ला 1 न्यूटन बराबर क्या होता है भाई, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5, जो होता है डाइन। अपन से पूछ लेता है 1 पाउंड में, चलिए बाद की बात है। तो दोस्तों ये हमने आज को द्वितीय नियम के बारे में पूरी तरीके से आपको बता दिया है कि भाई न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है वो क्या होता है। पहली बात मैंने बताया कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। उसके बाद होता है मैंने अपने ये संवेग m द्रव्यमान होगा b वेग हो गया, उसके गुणनफल अनुपात होता है। तो उसके बाद अपन ने बात की भाई बल के बारे में कि संवेग में परिवर्तन की दर तो आरोपित दर की समानुपाती होती है, ये बताया। उसके बाद मैंने बात किया द्वितीय नियम, जो अपने जो शब्दों का रूप था दिया गया था, थोड़ा गला खराब हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तबीयत मतलब ठीक नहीं है। तो उसके बाद अपन द्वितीय नियम की बात करी। द्वितीय नियम में मैंने बताया प्रारंभिक, तो पहले मैंने बताया कि एम क्या है, बी क्या है, बी क्या है, ये बताया। धीरे धीरे मैंने पूरा आपको यहाँ तक बुलाया। तो एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण होता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया दोस्तों। अब देखते अगले तीसरा नियम की बात करते हैं दोस्तों। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ये नियम क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। क्या भाई, क्रिया व प्रतिक्रिया। सम्मान न्यूटन की जो गति का तीसरा नियम है, क्रिया व प्रतिक्रिया का संबंध बताता है। जैसे कि भाई अपन नाव को चलाते हैं, जो नाव में चलाते पलटे होते हैं, जिससे कि अपन पानी को पीछे करते हैं, तो अपन वो सामने वाला क्रिया कर रहा है, अपन उसकी अपोजिट मतलब विपरीत क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं अपन तीसरा नियम। जैसे कि इसकी लैंग्वेज बनेगी वो कही, प्रतिक्रिया के लिए समान परंतु विपरीत प्रक्रिया। क्या बनेगी, प्रतिक्रिया के लिए समान, प्रतिक्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्योंकि प्रतिक्रिया बस प्रतिक्रिया होती है भाई, ये भी कह सकते हैं प्रतिक्रिया होती है। देखो प्रतिक्रिया के लिए समान होता है परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मैंने नाम को उदाहरण बताया। उसके बाद अपन देख भाई तालाब होता है, जो तालाब में तैरते अपन दोनों आप तो इसको पीछे करते, आगे जो पानी आ रहा है उसको पीछे नहीं देते, फिर अपन आगे बढ़ते। उसने क्रिया किया, अपन उसकी तुरंत ही विपरीत क्रिया कर दिया, तो क्या हो गया, वो तृतीय नियम पर आधारित हम
तालाब में व्यक्ति तैरता है। तीसरे नियम के आधार पर व्यक्ति तालाब में तैरता है। उसके बाद हम बात करते हुए कि वायुयान पायलट होते हैं, जो वायुयान होता है उसमें पायलट होते हैं, वो भी क्या एक हवा को काटने का काम करते हैं पीछे। पायलट नहीं, हवाई जहाज मतलब पंखा होते ऊपर पीछे करने का काम। तो वो क्या क्रिया और प्रतिक्रिया के तीसरे नियम पर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में और विस्तार से चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय भीम, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक जय भीम, जय भारत।